आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन को लेके। तो आप सभी को पता चला होगा, न्यूज़ों में भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर वृद्धावस्था पेंशन जो कि काफ़ी समय से बंद थी, तो वो ओपन होने वाली है, जो कि 50,000 पेंशन आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके, तो आपको कैपिंग लिमिट फुल का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको किस तरीके से पता चलने वाला है आगे कि आप अपनी वृद्धावस्था पेंशन यानी कि अपनी ओल्ड एज पेंशन दिल्ली की लगवा सकते हैं। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब इलेक्शन से पहले ही वादा कर चुकी थी कि जो पेंशन है उसके अंदर 500 रुपये आपको इंक्रीज करके मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने वाला है, तो सारी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो हमारे डिजिटल दिल्ली चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट देखने को मिलती रहती है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर होने वाले एडमिशन, जैसे कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के एडमिशन, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके तहत आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड एज पेंशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी तरीके की स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो बुजुर्गों के लिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन चलाई जाती है, जिसके तहत आपको, अगर आपकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच में है, तो आपको जो पहले 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिला करता था, यानी कि मंथली पेंशन जो मिला करती थी 2,000 रुपये, वो अब बढ़ के आपको 2500 रुपये मासिक मिलने वाली है। और अगर आपकी उम्र 70 साल से प्लस हो गई है, 70 साल हो गई है, तो आप यहाँ पे 3,000 रुपये मासिक पेंशन पा पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ मुख्य दस्तावेज होने चाहिए आपके पास, जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है आवेदन करने के लिए। और अगर आपको कैपिंग लिमिट के क्रॉस का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्कीम का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि दिल्ली के अंदर मोस्टली सर्विसेज जो भी हैं आवेदन करते हैं, तो वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होती हैं। तो अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको आईडी जनरेट करनी होगी, जो कि आप आधार कार्ड के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इसके साथ ही साथ देखिए, आपका ये हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, और इसके साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड होगा। तो वोटर आईडी कार्ड आपका चला जाएगा रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में, तो आपने वोटर आईडी कार्ड भी लगा देना है। तो आपको जो दस्तावेज लगने वाले हैं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे सीक्वेंस वाइज बता दे रहा हूँ, जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और अगर आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन रहेगी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा, आपकी डायरेक्ट पेंशन अप्रूव्ड हो जाएगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट कम लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पेंशन की एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है, यानी कि क्वेरी रेज कर दी जाती है। तो उसके बाद में आपको फिर क्वेरी का रिप्लाई करना होता है, फिर दोबारा से विजिट करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता दे रहा हूँ, आप ये सारे दस्तावेज रेडी करके रखें। तो देखिए, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। अब एक डॉक्यूमेंट होता है दिल्ली के अंदर, जैसे कि आप पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिससे ये प्रमाणित होता हो कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसा क्या दस्तावेज दे सकते हैं। देखिए, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो 5 साल के पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में भी चल सकता है। और उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड की बैक साइड में आप देखेंगे, तो वहाँ पे जारी होने की तिथि लिखी होती है, यानी कि किस दिन आपका वोटर आईडी कार्ड बना। तो ऐसा आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो कि आपका 5 साल पुराना बना हो, जो कि दिल्ली का ही पता हो, जिस पे आपका नाम हो, तो वो दस्तावेज आपका चल जाने वाला है। तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पे अपना बैंक पासबुक दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, बिजली का बिल या पानी का बिल या टेलीफोन का जो एमटीएनएल बिल होता है, आप वो भी दे सकते हैं। पर ये आपके नाम से ही होने चाहिए, तभी आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर आप पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में दे सकते हैं। अब देखिए, आपको जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपकी पेंशन लगेगी, जो मान लीजिए आपकी अगर उम्र 60 साल से 69 साल के बीच में, तो आपको 2500 रुपये मिलेगा, और 70 से प्लस हो गई आपकी एज, तो 3,000 रुपये मिलेगा। तो इसके लिए आपको आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपकी जो बैंक पासबुक रहेगी, जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन करें, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका पासबुक का फर्स्ट पेज होता है, जिसपे आपका नाम, आपका एड्रेस, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आईएफएससी कोड वगैरह रहते हैं, उस वाले पेज पे आपकी फोटो भी लगी हो। और साथ ही साथ जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन करेंगे, तो आपको आपके पासबुक में एक लेटेस्ट ट्रांजेक्शन करवा लेनी है, यानी कि इसी महीने की आपको एक एंट्री आपकी पासबुक में करा लेनी है। क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे, तो वहाँ पे आपसे लेटेस्ट ट्रांजेक्शन के साथ अटैच करनी होती है आपकी पासबुक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन पे क्वेरी रेज होगी।
तो आपको यहाँ पे क्वेरी रेज होने से बचने के लिए, ऑब्जेक्शन लगने से बचने के लिए ये काम पहले से ही करा के रख लेना चाहिए। आप इस महीने की एक ट्रांजेक्शन करा लें, आपकी पासबुक के अंदर एंट्री करा लें, उसके बाद में आवेदन करें। अब बात आती है, ये तो दस्तावेज हो गए आपके कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका रेजिडेंट डॉक्यूमेंट हो गया, आपका 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो गया। अब एक डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है जो कि आपकी लगेगी सेल्फ डिक्लेरेशन। तो देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं आप, ITR भी लगा सकते हैं, पर काफ़ी सारे लोगों के पास ITR वगैरह नहीं होती है, तो सभी यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपको मैनुअली फिल करने होंगे। आप सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद आपको जब फॉर्म फिल करना होगा, तो फॉर्म फिल करने के लिए जब डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा, आपका नाम भरना होगा, आपका एड्रेस भरना होगा, आपके एक सिग्नेचर होंगे उस पर, और आपका मोबाइल नंबर डलेगा, आपका एड्रेस रहेगा, और उसमें किस स्थान से आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली से आवेदन कर रहे हैं तो आपको दिल्ली ही फिल करना है, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर वृद्धावस्था पेंशन लगवा रहे हैं, तो आपको दिल्ली लिखना है। और जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट उस पर रहेगी, और साथ ही साथ आपकी एनुअल इनकम उसमें मेंशन की जाएगी। तो ये हो गई आपकी डिक्लेरेशन। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने आवेदन तो कर दिया, आवेदन करने के बाद आपको कितने दिनों बाद आपकी पेंशन मिल जाने वाली है। तो देखिए, जिस दिन आप आवेदन करते हैं लगभग 45 दिन का समय रहता है आपकी पेंशन पे अप्रूवल आने के लिए। तो आपकी पेंशन का जब अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, जो कि पेंशन का अमाउंट रहेगा वो आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका बैंक खाता दे रहे हैं आप, तो उस बैंक खाते के साथ आपका जो आपका आधार कार्ड रहने वाला है, तो आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट आपस में सीड होना चाहिए। तो ये जब सीड होगा, जब भी गवर्नमेंट आपके पास जो पैसा डालेगी वो आपके खाते तक पहुंच पाएगा। तो आपके यहाँ पे आधार और बैंक अकाउंट की सीडिंग इनेबल होनी चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में सीड है या नहीं है, तो आप ये NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पैसा डालती है आपके खाते में वो DBT माध्यम से डालती है, तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा मिलता है। तो इसके लिए आपको ये चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में सीड है या नहीं है। और इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपका सीड नहीं है, तो आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं सीडिंग, पर आपसे ऑनलाइन अगर नहीं हो रही है तो इसका अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपने बैंक में जाएं, ब्रांच मैनेजर के पास जाएं, उनसे कहें कि हमारे को हमारा आधार कार्ड भी इस वाले अकाउंट से सीड कराना है। तो वहाँ से आपको KYC फॉर्म देंगे, वो आप फिल करके देंगे, तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीड हो जाएगा। जिसके बाद जब गवर्नमेंट जब भी पैसा डालेगी आपकी पेंशन का, तो वो पैसा आपके डायरेक्ट खाते में आपको मिल जाने वाला है। अब बात आती है देखिए कैपिंग लिमिट की। जब आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप लॉगिन ID से लॉगिन करने के बाद जब ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ की जो आपकी असेंबली लगती है, यानी कि जो आपकी विधानसभा लगती है, वहाँ की कैपिंग लिमिट फुल हो रखी है। तो क्या जो दिल्ली के अंदर अनाउंस हुआ है अभी कि 17 सितंबर से 50,000 फॉर्म ओपन होने थे पेंशन के, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के जो 50,000 फॉर्म ओपन होने थे 17 सितंबर से, तो वो ओपन हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। फॉर्म जब भी लाइव होगा तो आपको यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने घर पे बैठे ही बैठे आप आसानी से आपकी पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, आप अभी तो ओपन हुआ नहीं है, तो जैसे भी इसका कोई अपडेट आता है, मैं कंटिन्यू कल से ही चेक कर रहा हूँ और इसका कंटिन्यू चेक करता रहता हूँ। तो जैसे ही फॉर्म लाइव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए इसके लिए, तो इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल पाएगी। और साथ ही साथ देखिए, आपने आवेदन कर दिया, आपका पेंशन के लिए आवेदन हो गया। आवेदन करने के बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गई, आपके पास डिक्लेरेशन भी है। अब आपको क्या करना होगा, क्या आपके खाते में सीधा जो पेंशन का अमाउंट है वो आ जाने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद में आपको आपकी एप्लीकेशन बीच बीच में ट्रैक करते रहनी है। और साथ ही साथ जो आपने दस्तावेज ऑनलाइन फिल करते समय ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड किए हैं, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो आपका वेलफेयर ऑफिस रहेगा, जहाँ से आपकी पेंशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे आपका पेंशन ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा, आपको उस ऑफिस में विजिट करना होगा ओरिजिनल दस्तावेज लेके। वहाँ पे आपके सभी ओरिजिनल दस्तावेज देखे जाएंगे। उसके बाद जब वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा कि यहाँ पे सारी डिटेल सही है आपकी, तो आपको यहाँ पे पेंशन मिलनी चालू होगी। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रक्रिया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो क्वेरी किस तरीके से रिप्लाई करनी होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेरी का रिप्लाई करना होगा। पर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगने वाला है। आपको पेंशन बहुत आसानी से आपकी चालू हो जाने वाली है। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन कराना, तो आपको हमारा व्हाट्सअप वाला नंबर स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप हमारे से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, हम आपको अप्लाई करके आपकी रिसिप्ट भेज देंगे।
इसका एक मिनिमम चार्ज रहेगा जो आपको पे करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल ट्रांसफर या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल या लर्नर लाइसेंस, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप लोग आवेदन करवाना चाहते हैं तो आप इन सभी के लिए भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।